नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बीईओ भर्ती के बारे में। इसे हम खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती भी कहते हैं। अच्छी खासी यह नौकरी होती है। कारण यह है कि इसमें पढ़ाना नहीं है, इसमें निगरानी करना है और पदों की जो संख्या होती है हालांकि इसमें कम होती है, लेकिन सैलरी इसमें अच्छी होती है। हैंड पे थोड़ा सा जो है, इसमें हैंड पे इतना नहीं होता है, थोड़ा कम होता है, लेकिन कुल मिला के सैलरी हम कह सकते हैं तो एक अच्छी सैलरी है। क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या योग्यता रहती है, सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी प्रकार का टेट या सीटेट आपको जरूरी नहीं है। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्या सच में भर्ती आने भी वाली है? बहुत समय से रुकी हुई थी। इसका एग्जाम पैटर्न क्या है वो मैं सब आपके सामने डिस्कस करूंगी। इधर देखिए, तो सबसे पहले 235 पदों पर यह भर्ती आने वाली है। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि जो है 360 या 300 कुछ इस तरीके से, है ना। 300 नहीं आएगी, ये 206 आएगी। कारण क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूं। कारण यह है क्योंकि ऑलरेडी 100 जो लोग हैं, यानी कि कुछ मिला के इनको 100 लोग जो है जिनका प्रमोशन करना है, उन्हीं की सीटें जो है अलग से रखी गई हैं। बाकी उनको अगर हम हटा देंगे, यानी कि प्रमोशन सीट्स को अगर हम हटा देंगे, तो कुल मिला के कितने जो है वह पद बचे हैं? 235 पद बचे हैं। कितने? 235 पद जो है वह बचे हैं। ठीक है। अब 235 पदों में से किस तरीके से परीक्षा होगी, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, अगले सप्ताह जो है इसका अध्याचन भेजा जा रहा है और ये खुद से आयोग ने कह दिया है। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूं कि खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ, इसे हम ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर भी कहते हैं। ऑफिसर वाली ये नौकरी है। क्यों ऑफिसर वाली है? क्योंकि इसे यूपीपीएससी जो है, पीसीएस जो है वह इसे कंडक्ट कर रहा है। मतलब एक अच्छी खासी लेवल पर है। आपको मालूम है कि यह आयोग जो है डिटेल लेवल पर परीक्षा भी कंडक्ट करवाता है ना। तो यूपीपीएससी जो है वह अपने आप में कम नहीं है, तो आपको मालूम है। और दूसरी बात है, इसमें यह भी लिखा है कि 6 वर्ष से यह भर्ती रुकी हुई थी, कम से कम अगर हम बात करें। शासन द्वारा समकक्ष अर्हता के विवाद का समाधान किए जाने के बाद अब विभाग ने रिक्त पदों की समीक्षा कराने के लिए रिक्तियों के विवरण की ऑनलाइन फीडिंग जो है वह शुरू कर दी है। बीईओ के रिक्त 338 पदों में से 235 पदों पर जो है यह भर्ती यहां पर अध्याचन जारी करने की जो है वह संभावना है। अगले सप्ताह यह हो जाएगी। तो ये समझ लीजिए कि जिसने बीएड भी किया है, आपने समकक्षा विवाद किया था, मैं आपको बता दूं समकक्ष विवाद ये था कि बीएड की इक्विवेलेंट जो डिग्रीज थी बहुत सारी हुआ करती थी, है ना, जैसे डीएलएड हो गया या जेबीटी हो गया, तो वह उसकी मांग की गई है कि वह नहीं रहेगी, यानी कि बीएड वाले से जो है भर पाएंगे। बाकी नोटिफिकेशन आने पर हमें और क्लैरिटी हो जाएगी। यानी कि आपके पास स्नातक होनी चाहिए या बीएड आपके पास, मतलब स्नातक और बीएड होनी चाहिए, या फिर एलटी डिप्लोमा हो सकता है यदि आपने स्नातक नहीं करी है। ये इसकी मतलब एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है जी। चलिए भाई, बाकी सारी चीजें आपको यहां पर पता चल जाएगी। तो इसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है मैं आपको बता दूं। इसका एग्जाम पैटर्न हल्का नहीं है क्योंकि ये एक ऑफिसर वाली भर्ती है, तो इसका एग्जाम पैटर्न भी थोड़ा अच्छा खासा रहता है। प्री और मेंस, ये 2 परीक्षाएं होती है। प्री एक तरीके से क्वालिफाइंग आप कह सकते हैं। ठीक है। प्री जो है वह ऑब्जेक्टिव लेवल पर होगी, यानी कि वस्तुनिष्ठ लेवल पर होगी। 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 300 अंक जो है, पहले ऐसे ही चलता था, 300 अंक जो है इसमें होंगे। और हो सकता है कि जैसे अभी सचिव जी ने कह दिया है कि 120 जो है 120 प्रश्न ही हो, लेकिन 360 अंक भी हो सकते हैं, है ना। तो फाइनल नोटिफिकेशन पर ही पता चलेगा। बाकी पहले ऐसा ही होता था, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती थी। एक प्रकार की पात्रता परीक्षा, इसके नंबर नहीं जुड़ते। फिर मेन जो है ना, मेन चीज आती है मेंस की। मेंस की जो परीक्षा होती है वह सब्जेक्टिव होती है। अब सब्जेक्टिव कैसे होती है? फर्स्ट पेपर जो है, 2 पेपर होते हैं इसके अंदर, 3-3 घंटे के पेपर होते हैं। 200 अंक की यह परीक्षा रहती है ना। और कुल मिला के 400 अंक में से ही मेरिट बनती है, ये समझ लीजिए। और सामान्य अध्ययन और हिंदी निबंध, यानी कि हिंदी अच्छी खासी पूछी जाती है, डिटेल लेवल पर पूछी जाती है, यानी कि हिंदी की समझ आपके पास अच्छी खासी होनी चाहिए। ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको और चीज बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि प्री एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा रहता है, तो वो मैंने आपको बता दिया। इसका पैटर्न 2 घंटे का था, 120 जो है वह क्वेश्चन, और मार्क्स जो है वह 300, हो सकता है 360 हो जाए, है ना, क्योंकि अब यही पैटर्न सब पर अप्लाई किया जा रहा है।
और बाकी नोटिफिकेशन पर एक बार पता चल जाएगा, लेकिन इसके लिए अलर्ट जरूर रहिएगा। मैंने पहले भी इसके बारे में जो है वह एक पर्टिकुलर सूचना दी थी, लेकिन जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती तब तक हम इसके बारे में नहीं कहते। लेकिन आज मैं इसलिए लेके आई हूँ, कारण यह है कि क्योंकि इसकी काफी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। बीईओ भर्ती जो है आपको जल्द देखने को मिल सकती है। तो प्री एग्जाम का पैटर्न कैसे रहता है, इसमें मोस्टली जो पार्ट रहता है वो रहता है आपका जीके का, जीके, सामान्य अध्ययन का, सामान्य विज्ञान से संबंधित सारी सूचनाएं आती है। यानी कि ये समझ लो कि ये सारी चीजें आपके पास डिटेल में होनी ही चाहिए, तब जाके जो है वह बात बनती है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये सारी चीजें हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बदलेगा, है ना, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बदलने की चांसेस है। विश्व भूगोल या भारत का भूगोल हो गया, मतलब ये समझ लो कि संपूर्ण जीके जीएस यहाँ पर आता है। प्रारंभिक गणित हो गई, बीज गणित हो गई, रेखा गणित हो गई। इसके अलावा मुख्य लिखित परीक्षा, जैसे योजनाएं या पाठ्यक्रम में अगर हम बात करें तो लिखित परीक्षा जो है वह, इसमें 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे जो मैंने आपको दिखा दिया। ये 2 पेपर हैं, ये क्या है, ये 2 पेपर है, फर्स्ट और सेकंड, ये अनिवार्य है, कंपलसरी है, राइट। और इसके अंदर अगर हम बात करें 3-3 घंटे की परीक्षा होती है, 400 अंक की यह परीक्षा होगी, ये ध्यान रखना कुल मिला के। और इसके अलावा पेपर 1 की अगर हम बात करें, पेपर 1 में जैसे सामान्य अध्ययन अभी हम बात कर रहे हैं कि ये जो सामान्य अध्ययन है पेपर 1 कैसे डिवाइड होगा। सामान्य अध्ययन से 3 खंड जो है वे आते हैं, सामान्य अध्ययन में 3 खंड जो है वे पूछे जाते हैं। कौन कौन से, अ, ब और सेक्शन ए, बी हो गया और क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, खंड सी हो गया। इधर देखिए, तो खंड ए जो है इसमें क्या आता है बताइए, इसमें दीर्घ जो है 10 दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आते हैं, 125 शब्दों में आते हैं, यानी कि एक तरीके से पैराग्राफ या एस्से टाइप जो है वह क्वेश्चन आते हैं। और प्रत्येक प्रश्न जो है वह 10 अंक का होता है। ठीक है, तो 100 हो गए यहाँ पर, आप ऐसे कह सकते हैं। 10 होते हैं ना, 10 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वह 10 अंक का होगा, तो 100 अंक होगा इसमें सेक्शन ए में। फिर आते हैं किसके ऊपर, सेक्शन बी जो है वह 10 लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, 50 शब्द में लिखने होते हैं, 6 अंक, यानी कि इन शॉर्ट 60 जो है वह अंक के हो गए। इसके अलावा 20 जो है 40 अंक के हो गए यहाँ पर, और इसमें 25 शब्द आते हैं, मतलब यूं समझ लो 1 या 2 लाइनों में आपको लिखना होगा। तो ये पेपर 1 की बात है। पेपर 2 की अगर मैं बात करूं, हिंदी आती है, हिंदी में निबंध पूछा जाता है, मतलब बहुत बारीकी से आती है, यानी कि हिंदी की ग्रामर आती है, हिंदी में सब्जेक्टिव नॉलेज आती है, काफी डिटेल लेवल पर ये सारे कंटेंट जो है वह पूछा जाता है। तो पूरा हिंदी का ग्रामर जो आपने पहले से पढ़ भी रखा होगा। बाकी कुछ जो है वह अपठित गद्यांश वगैरह हो गए, शासकीय या अर्धशासकीय पत्र वगैरह, पत्र लेखन, ये सब आपको लिखना आना चाहिए, है ना, क्योंकि उनका काम भी यही है। अगर मैं बात करूं कि जो बीईओ है, यानी कि जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है देखरेख का, इनका काम होता है निगरानी का, इनका काम होता है जैसे मिड डे मील योजना है, तो मिड डे मील योजना जो है उसकी निगरानी करेंगे। टीचर्स लोग कैसे पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, उसकी निगरानी करेंगे। मतलब इनका काम बड़े लेवल पर होता है। या कोई अगर समस्या है तो लिखना आना चाहिए ना, तो शिकायतों का निस्तारण वगैरह ये सारी चीज़ें होती है। मतलब कोई कंप्लेंट है वो लिखेंगे, या परीक्षा का मूल्यांकन करेंगे, या प्रश्न पत्र को देखेंगे, मतलब निगरानी करने वाला काम होता है, ये समझ सकते हैं आप। तो हिंदी का निबंध आता है 100 नंबर का, और इसमें भी कुछ सेक्शन होते हैं, है ना, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा योग्यता देखो, योग्यता तो एक बार और क्लियर तब होती है जब नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन जो समकक्ष विवाद था वो यही इसी वजह से था कि जो बीएड की इक्विवेलेंट डिग्रीज है क्या वो भी एलिजिबल होंगी इसमें। तो इन्होंने कह दिया है कि ग्रेजुएशन के साथ आपके पास बीएड होना ही चाहिए, और या फिर ग्रेजुएशन नहीं है किसी के पास, वो इस केस में एलटी ग्रेड का डिप्लोमा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 21 से 40 वर्ष की ये उम्र रहती है, और छूट भी मिलती है, ऐसी बात नहीं है। मतलब यूपी में जो रहने वाले हैं उनको, यूपी डोमिसाइल की जो हैं, तो उनको छूट भी मिलेगी, ये समझ लीजिए। और यदि आप बाहर रहते हैं, हरियाणा या दिल्ली या पंजाब या और क्षेत्र में या बिहार, तो उनके लिए रिजर्वेशन नहीं है, है ना। यूपी के लिए थोड़ा सा रिजर्वेशन रखा जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है जी, क्लियर है। और महिला आरक्षण भी किया जाएगा, महिलाओं का भी आरक्षण यहाँ पर होगा यदि आप महिला वर्ग से हैं तो, क्लियर है। SC ST या OBC हो गया तो 5 साल की छूट आपको मिलेगी। इसके अलावा मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सुपर टेट की जो भर्ती है भले ही कम निकले, लेकिन निकलेगी ज़रूर, ये पक्का वादा है। और ऐसे ही TGT PGT के भी कुछ सब्जेक्ट ये लोग खा सकते हैं, है ना, और कुछ विषय जो है इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं।
और विषय भी बताए गए थे आज। लेकिन मैं आपको कह दूं कि आप इनके लिए भी तैयारी करें, साथ साथ में इनके लिए भी तैयारी करें, क्योंकि इसमें मोस्टली सामान्य अध्ययन आता है। यदि आपकी स्ट्रांग है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर का लेवल उतना ही डिफिकल्ट होगा। आप ये मत समझना, क्योंकि 235 जो है वह पद है, तो अच्छा खासा। और हाँ, अपॉर्चुनिटी, अवसर भी, मतलब एक ऐसे समझ लो कि पीसीएस लेवल पर जो है बढ़िया सा ये रहता है। और दूसरी बात है, सुपर टेट की क्लासेस भी हमारी चल रही है, हम सबकी, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। ऐसे ही डिटेल में हम बात करते हैं, डिटेल में सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, और यूट्यूब पर मैं फ्री बता रही हूँ। तो आप 2 बजे की क्लास देखिए तो सही। मंडे टू फ्राइडे हमारी डेली होती है। इसमें हम शिक्षण कौशल वगैरह, ये बाल मनोविज्ञान वगैरह ये डील करते हैं। और कोई भी टॉपिक है उसकी इन डेप्थ मैं आपको बताती हूँ, इन डेप्थ स्टडी, और साथ में हम क्वेश्चन भी लगाते हैं। तो सुपर टेट की भी क्लासेस हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा गृह विज्ञान से यदि कोई साथी है जो चाहता है कि गृह विज्ञान को मैं अच्छे से पढूं, तो उसकी भी क्लास है, 3 बजे हमारी चलती है, यूट्यूब पर चलती है। अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है जी। और सुपर टेट तो आप देख ही सकते हैं। तो बताइएगा, कोई और समस्या है, कोई और दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार सभी साथियों।